हे गाइस, मिस्टर रिकेप्स हियर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खतरनाक एलियन वाली मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मूवी की शुरुआत में हमें 3 लड़कियां दिखाई देती है जिनका नाम हेदर, चार्लेट और डेरिडर होता है। हमें पता चलता है कि वो थोड़े मजे करने के लिए हेदर के पिता के फार्म हाउस पर आते हैं जो एक रेगिस्तान वाले इलाके में था। फिर डेरिडर सोशल मीडिया पर लाइव आती है। चार्लेट एक सिंपल लड़की होती है जिसके पास एक सिंपल फोन होता है। डेरिडर उसके फोन का मजाक उड़ाती है तो चार्लेट उसे बोलती है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर डेरिडर बोलती है तुम हो ही इतनी सिंपल। थोड़ी देर बाद तीनों पूल में एंजॉय करती है तो चार्लेट बोलती है पहले इतने मजे लिए हो क्या। अब रात को उनको बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है। तभी डेरिडर इस सीन को लाइव दिखाना चाहती है पर वहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है। फिर वो यह सीन देखकर काफी खुश हो जाती है। अब तीनों पूल के पास बैठकर ड्रिंक करने लगती है। तभी पूल में आकर कोई चीज गिरती है जिससे तीनों डर जाती है। वो देखती है यह एक पत्थर है जिससे काला लिक्विड भी निकल रहा है। यह देखकर हेदर बोलती है हमें इसे बाहर निकालना होगा। फिर तीनों मिलकर उसे निकाल देती है। वो चीज देखने में एक एलियन का बच्चा लग रहा था जो कि ऊपर से आया था जिसमें से गंदी बदबू आती है। तभी चार्लेट देखती है इसका एक फेस भी है तो वे सोचते हैं कि ये एक एनिमल है। इसके बाद चार्लेट एक बुक में इसके बारे में पढ़ती है। इसी बीच हम देखते हैं कि उस चीज में अजीब सा रेडिएशन है जिससे उनके फोन भी बंद हो जाते हैं तो वो काफी घबरा जाती है। फिर हेदर बोलती है यह चीज मेरे डैड ने देख ली तो मेरी खैर नहीं। फिर डेरिडर उसे शांत कराकर सुला देती है। हेदर बोलती है हमें इससे दूर रहना चाहिए। फिर अगले दिन हेदर देखती है उसका फोन खराब हुआ पड़ा है तो बोलती है हमें इसे ठीक कराना चाहिए पर उनके पास कोई रास्ता नहीं था। फिर चार्लेट बताती है कि उस चीज में कोई मैग्नेट है जो फोन को बंद कर रही है। लेकिन डेरिडर को इसकी बात मजाक लगने लगती है और वो परेशान होने लगती है क्योंकि उसका फोन खराब हो गया था। फिर वो उस चीज को देखने बाहर आते हैं पर वो चीज वहाँ नहीं थी। वो देखते हैं कि वो चीज यहाँ से चली गई है। फिर वो उसके निशान देखते देखते उस तक पहुँच जाते हैं। अब वो उसे मारने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर माली आ जाता है। वो तीनों बात करती है कि माली को बोलकर इस चीज को ठिकाने लगवा देते हैं। हेदर उसके पास जाती है और इस चीज को हटाने के लिए बोलती है और उसे पैसे का लालच भी देती है। फिर वो उस चीज को देखता है तो उसे हटाने से मना कर देता है लेकिन वो बोलता है अगर चार्लेट मुझे किस करेगी तो मैं हटा दूंगा। तो चार्लेट उसे किस करने के लिए आ जाती है। जैसे ही वो किस करता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसने पहली बार किसी लड़की को किस किया था। इसके बाद वो उसको हटाने चला जाता है और वो उसे हल्के में लेके एक किक मार देता है तो वो चीज चिल्लाने लगती है। उसे देखकर वो यहाँ से भाग जाता है। यह देखकर वो तीनों समझ जाती है कि यह एक एलियन है। तीनों डिसाइड करती है कि हम इसे मार देते हैं पर चार्लेट बोलती है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो एलियन बहुत भारी होता है जिसकी वजह से वो उन तीनों से खींच नहीं पाता है। इसके बाद वो उसे वहीं छोड़कर अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो पुल के पास आकर डांस करने लगती है पर चार्लेट को उस एलियन की अभी भी चिंता हो रही थी। फिर रात को जब चार्लेट सो रही होती है तभी उसे उस एलियन की चिल्लाने की आवाज आती है। इसके बाद वो उसे उठाकर घर के अंदर ले आती है। हैरानी की बात तो यह है कि दिन में तो ये तीनों से हिल नहीं रहा था पर रात को चार्लेट अकेली उठा लाती है। वो उसे बच्चे की तरह रखती है और उसे दूध पिलाती है। अगले दिन डेरिडर उस चीज को घर में देखकर चार्लेट पर गुस्सा हो जाती है और बोलती है उसे घर में क्यों लाई हो। तो वो बोलती है कि रात को ये रो रहा था इसलिए मैं अंदर ले आई। तभी हेदर इसे बाहर करने को बोलती है। इसके बाद चार्लेट उसे उठाने लगती है लेकिन तभी वो एलियन जोरों से चिल्लाने लगता है जिससे तीनों को परेशानी होती है। हेदर बोलती है हमें पास वाले टाउन में जाकर एडनस से मिलना चाहिए जो कि उनकी पहचान की है और शहर में अपना फोन भी ठीक करा लेंगे। इसके बाद चार्लेट हेदर दोनों बग्गी लेके निकल जाती है। इधर घर में हेदर अकेली होती है। तभी एलियन चिल्लाने लगता है। वो सोचती है कि इसे रेड पॉइजन खिलाकर मार दूंगी। फिर वो उसके पास जाती है पर वो एलियन उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है। दूसरी तरफ ये दोनों एडना के केबिन में पहुंच जाती है लेकिन वो इन्हें कहीं नहीं दिखती है। पर केबिन को चेक करने पर उनको एलियन की कुछ बुक्स मिलती है पर उनको कुछ समझ नहीं आता है। फिर वो यहाँ से निकल जाती है। घर में जाकर देखती है कि डेरिडर पूल में एंजॉय कर रही है। उसमें काफी चेंज आ गया था और उसे यहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। वो दोनों इसे ऐसे देखकर शौक हो जाती है। डेरिडर काफी अजीब तरीके से खाना खाती है। फिर थोड़ी देर बाद वो एक्सरसाइज करने लग जाती है। वो लगातार शाम तक एक्सरसाइज करती है। रात में सोते हुए हेदर को डेरिडर की आवाज आने लगती है तो वो उसे देखने जाती है तो वो देखती है कि डेरिडर उस एलियन के साथ गपागप कर रही होती है। तभी वो एलियन हेदर को भी देख लेता है और उसे भी अपने कंट्रोल में कर लेता है और उसके साथ भी गपागप करना चालू कर देता है। इधर चार्लेट को सपना आता है। वो देखती है कि कुछ लड़कियां एलियन के साथ गपागप कर रही होती है
पर वो नहीं जानती है इस वक्त उसकी दोनों फ्रेंड एलियन के कब्जे में है। सुबह चार्लेट इन दोनों से पूछती है कि वो एलियन कहाँ है, तो वो बोलती है कि उसे हमने कमरे में रखा है, अब वो वहाँ ठीक है। इन दोनों में बहुत सारे चेंज आ गए थे, वो नहीं चाहती थी कि एलियन उनसे दूर रहे। दोनों यहाँ पर बहुत अच्छा फील करने लगती है। चार्लेट को लगता है कि शायद ये नशा कर रखी है। वो बोलती है कि मुझे कल जॉब पर जाना होगा, नहीं तो मेरी जॉब निकल जाएगी। वो दोनों इस बात को इग्नोर कर देती है। इसके बाद चार्लेट उस एलियन को देखती है जो कि हेदर के बेड पर लेटा हुआ था। वो उसे दूर से देखकर बाहर आ जाती है। वो अपनी फ्रेंड से गुस्सा होने लगती है क्योंकि वो उसकी बात नहीं सुन रही थी। अब वो बोलती है कि मैं एडना का ट्रक लाऊंगी और मेरा सामान लेके चली जाऊंगी। इसके बाद वो बग्गी लेके केबिन के पास आ जाती है और ट्रक को चेक करने लगती है, लेकिन उसे ट्रक की चाबी नहीं मिलती है। तो वो चाबी लेने केबिन में आ जाती है, पर उसे चाबी नहीं मिलती, लेकिन एलियन का एक स्केच मिलता है। तो उसे देखकर घबराने लगती है। तभी उसे दीवार पर खून लगा हुआ दिखता है, तो वो देखने बाहर आती है, पर वहाँ पर उसे एडना की डेड बॉडी मिलती है। देखने से लगता है कि उसने खुद को ही मार लिया था। इधर हम देखते हैं कि ये दोनों अजीब सा बिहेव करने लगती है। तभी चार्लेट आती है और बताती है कि एडना ने सुसाइड कर लिया है, पर इस बात का उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वजह से चार्लेट को एलियन पर गुस्सा आ जाता है, तो वो एलियन के पास जाती है। एलियन उसे देखकर अपने कंट्रोल में करने लगता है। लास्ट टाइम वो उसके कंट्रोल से बाहर आ जाती है, तो वो घबरा कर कमरे से बाहर आ जाती है। फिर वो उन दोनों से पूछती है कि वो क्या चीज है, तो वो बोलती है कि वो चीज उनके लिए काफी खास है। अब डेरिडर उस पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि वो चार्लेट पुलिस को बुलाने को कहती है। तभी हेदर देखती है कि डेरिडर का पेट बढ़ रहा है, यानी एलियन ने उसे प्रेग्नेंट कर दिया था, और यह हेदर के साथ भी होने लगता है। फिर उनकी आंखों से काला लिक्विड आना चालू हो जाता है और थोड़ी देर बाद उनकी उल्टियां भी होने लगती है। यह देखकर चार्लेट डर जाती है और वो डिसाइड करती है कि अब वो इस एलियन को नहीं छोड़ेगी। फिर वो एलियन को मारने आ जाती है, लेकिन हेदर और डेरिडर एलियन को बचाने पहुंच जाती है और चार्लेट पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। जब उसे होश आता है तो एलियन उसे अपने वश में करने की कोशिश करता है। तभी वो देखती है कि एलियन लड़कियों को प्रेग्नेंट करके नए एलियन पैदा कर रहे हैं, और देखते ही देखते एलियंस ने पूरी दुनिया पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। तभी चार्लेट होश में आती है और एक रोड लेकर एलियन को मार देती है। अब वो समझ जाती है कि उसकी दोस्तों के जीने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो एलियंस के कंट्रोल में है और वो उनके बेबीज को भी जन्म देने वाली है। इसके बाद वो बग्गी लेके उनको मारने निकल जाती है। रास्ते में उसे हेदर भागती हुई मिलती है, तो वो उसे बग्गी से टक्कर मार देती है। उसे बहुत दुख होता है। अब वो हेदर के पास जाती है जो कि अभी तक मरी नहीं थी। फिर वो उसे रोड से अटैक करके मार देती है। इसके बाद वो डेरिडर के पीछे जाती है और उस पर भी अटैक करने लगती है। तभी यहाँ पर एक आदमी आ जाता है। उसे लगता है कि चार्लेट एक प्रेग्नेंट लेडी को मार रही है, तो वो अपनी गन लेकर चार्लेट पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। अब वो आदमी डेरिडर को लेके जा रहा होता है। उसी दौरान चार्लेट को होश आ जाता है, तो वो देखती है कि डेरिडर ने उस आदमी को मार दिया है। फिर वो उसकी कार में से उसकी गन लेके डेरिडर के पास जाती है। वो देखती है कि अब वो एक एलियन बन रही है और एक एलियन को जन्म देने वाली है, तो चार्लेट उसे शूट करके मार देती है। वो अपनी फ्रेंड्स को मारकर बहुत दुखी होती है। इसे पता चलता है कि एडिना ने अपने आप को क्यों मारा था, और इसी के साथ मूवी का अंत होता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और हाँ, नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।